भारत को छेड़कर मस्ती में मग्न थे यूरोपीय देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष। जयशंकर ने उधेड़ डाली बखिया। जो काम न रूस कर पाया न चीन और जापान की हुई हिम्मत, जयशंकर ने चुन चुन कर धो डाला। अब नेतन्याहू के पीएम बनते ही इजराइल को घुमा डाला फोन। खाड़ी देशों में मची खलबली। रूस को लेकर इजराइल से आई सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर, क्या भारत ने किया अंदरूनी गेम। दोस्तों, एस जयशंकर जब से भारत के विदेश मंत्री बने हैं तब से वो फुल फॉर्म में चल रहे हैं। जो बात आज तक भारत के किसी विदेश मंत्री ने खुले मंचों पर नहीं की थी, वो बात जयशंकर बिल्कुल बेबाक अंदाज में कह रहे हैं। फिर चाहे बात रूस और भारत के संबंधों की हो या फिर यूरोप और अमेरिका के दोगलेपन की, जयशंकर ने यूरोप की धरती पर खड़े होकर यूरोपीय देशों को तगड़ा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यूरोप के देश लगातार भारत पर आरोप लगाते रहे, लेकिन उन्होंने जरा भी उम्मीद नहीं की होगी कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उनकी मांद में घुसकर उनकी बखिया उधेड़ डालेंगे। जयशंकर ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि भारत ना तो यूक्रेन की जंग का फायदा उठा रहा है और ना ही किसी के दबाव में आने वाला है। वो अपने देश की भलाई के लिए रूस से लगातार सस्ता तेल खरीदता रहेगा। जयशंकर ने साबित कर दिया है कि फिलहाल भारत अपनी आर्थिक तरक्की पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता रहेगा। हालांकि भारत भी चाहता है कि यूक्रेन में जारी जंग खत्म हो जाए और इसके लिए कोशिशें भी लगातार जारी हैं। भारत का मकसद यूक्रेन जंग का समाधान हासिल करना है, न कि इसे भड़काना। जयशंकर ने सबको आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है और इसी का नतीजा है कि रूस और यूक्रेन काला सागर के रास्ते गेहूं और फर्टिलाइजर्स के निर्यात पर राजी हो चुके हैं। भारत ने ही जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में स्थिति को शांत करने का प्रयास किया था। और दोस्तों, ऑस्ट्रिया और साइप्रस में तगड़े झंडे गाड़ने के बाद अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल का रुख कर लिया है। और दोस्तों, आप जान ही सकते हैं कि भारत और इजराइल तो पहले ही एक दूसरे पर जान लुटाने को तैयार बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के लिए भारत ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए 87 देशों को तगड़ा तमाचा जड़ा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के दोगले रवैये के लिए तगड़ी फटकार भी लगाई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र नाम की ये चिड़िया अब अप्रासंगिक होती जा रही है। वो सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के हुक्म को बजाने के लिए लगी हुई है। लिहाजा दोस्तों, भारत ने इसकी अब दुनिया के सामने हालत खराब करना शुरू कर दिया है और इजराइल इस काम में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो चुका है। दोस्तों, इजराइल में सत्ता परिवर्तन के बाद मोदी के जिगरी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री बनते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना असली रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है, जिससे तमाम मुस्लिम देश परेशान हो चुके हैं। तो नेतन्याहू का कमबैक भारत के लिए किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। अब दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अचानक से अपने नवनियुक्त इजरायली समकक्ष को फोन घुमा दिया है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिक चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जो अब तक नहीं हुआ अब वो भारत और इजराइल करने वाले हैं। तो आखिर जयशंकर ने ऐसा क्या कुछ कर दिया है जिससे भारत को बड़ा फायदा होने वाला है और इससे पाकिस्तान से लेकर चीन की भी हालत खराब हो चुकी है। तो वहीं खाड़ी देशों में खलबली मच चुकी है। तो वहीं दोस्तों, इजराइल से रूस को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उसने एक नया ही हड़कंप मचा दिया है। मतलब अब रूस को लेकर मोदी को एक बड़ा सपोर्ट इजराइल से मिलने वाला है। तो आखिर ये क्या कुछ माजरा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा एस जयशंकर ने क्या कुछ किया है वो जान लीजिए। दोस्तों, एस जयशंकर ने इजराइल की विदेश मंत्री एली कोहेन से भारत इजराइल संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की है। साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को बढ़ावा देने पर खास चर्चा हुई है। साथ ही डिफेंस, इनोवेशन, फूड और वाटर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर तगड़ी चर्चा की है। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक रिश्तों के 30 साल पूरे हो चुके हैं। इजराइल ने फरवरी 1952 में भारत में अपना पहला दूतावास खोला था। इसके बाद भारत ने तेल अवीव में 15 मई को उसी साल दूतावास शुरू किया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम रहते हुए भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की वकालत की। वो दूसरे इजरायली पीएम थे जो भारत के दौरे पर आए थे। साल 2018 में नेतन्याहू का दौरा दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले जुलाई 2017 में मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे और ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने। दोस्तों, मोदी के दौरे पर ही दुनिया ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी केमिस्ट्री देखी, जिसके बाद तो ये दोनों नेता पक्के दोस्त कहे जाने लगे। दोनों नेताओं ने कई गंभीर मसलों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित हुए।
दोस्तों साल 1952 में दोनों देशों के बीच केवल $200 मिलियन का कारोबार था, जो साल 2021-22 में बढ़कर $7.86 अरब तक पहुंच चुका है। भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय संबंध पीएम मोदी के इजरायल दौरे के बाद से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। उस दौरे के बाद से ही दोनों देशों के बीच नए आविष्कारों और रिसर्च पर कई डील्स हुई हैं। बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक संकट के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों पर कोई आंच नहीं आई है। पिछले 4 साल से भी कम समय में इजरायल में 5 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें अब फिर से बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी हो चुकी है और भारत के लिए बेंजामिन नेतन्याहू का लौटना एक बहुत अच्छी खबर है। नेतन्याहू की वापसी इन संबंधों को एक नई दिशा की तरफ लेकर के जाएगी। अब इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है, जिसकी प्राइमरी तैयारी एस जयशंकर ने पूरी कर डाली है। अब जल्द ही मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू इस पर फोकस करने वाले हैं। दोस्तों 4 देश I2U2 फॉर्म के तहत आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं में सहयोग कर रहे हैं। पिछले साल I2U2 शिखर वार्ता हुई थी। अब जयशंकर ने कोहेन को जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया है। फोन पर हुई इस बातचीत के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि इजरायल के नए विदेश मंत्री एली कोहेन से अच्छी बात हुई है। उन्होंने लिखा कि हमारे सहयोग को आगे ले जाने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हैं। और दोस्तों अब बात आती है रूस और यूक्रेन युद्ध की, जिसमें भारत अंदर खाने तगड़ा गेम सेट कर रहा है और इसमें भारत के साथ अब इजरायल भी आ खड़ा हुआ है। दोस्तों आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी पुतिन के साथ अच्छी यारी रखते हैं। यूक्रेन में पिछले 10 महीनों से जंग जारी है। इजरायल में सत्ता बदलने के साथ ही अब यूक्रेन युद्ध पर देश का रुख भी बदलने लगा है। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने इसके संकेत भी साफ तरीके से दे दिए हैं। उनके हालिया भाषण से यह क्लियर भी हो चुका है कि नेतन्याहू सरकार का झुकाव अब रूस की तरफ हो सकता है। भारत से बातचीत करने के बाद अब एली कोहेन रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ये इस तरह की पहली कॉल है। दोस्तों इजरायल के नए विदेश मंत्री ने कहा है कि वो यूक्रेन में युद्ध पर एक जिम्मेदार नीति का समझौता तैयार करने जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि भारत की तरह ही यूक्रेन को इजरायल की मानवीय मदद जारी रहेगी, लेकिन इजरायल का ताजा रुख यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के लिए एक तगड़ा झटका है, क्योंकि पिछली सरकार रूस के प्रति काफी सख्त थी। इजरायल के पूर्व विदेश मंत्री लापिड ने रूस के खिलाफ तगड़ा रुख अख्तियार किया था और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर भी वो पुतिन से बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन अब गणित बदल चुका है। तो बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत और इजरायल का रुख अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। यानी ठीक से कहें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू अब इसमें कुछ बड़ा गणित करने वाले हैं। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।